अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रोजे से होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो अल्लाह आपको रोजा रखने की हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अभी मैं फारिग बैठा था तो मैंने सोचा यार अपने इस कैमरे को ऑन कर देता हूँ, माइक को अटैच कर लेता हूँ और अपने इन प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मुस्लिम बहन भाइयों को इस्लाम से रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊं जो उनके बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा, भाई साहब अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है ना तो उस हद से भी ज्यादा आपके काम आ सके, आपको सवाब कमाने में मदद कर सके। खैर, मैं इस वीडियो का आगाज अपने प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देकर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पीछे हाल ही में स्वीडन में एक गंदी, पलीत, लानत से भरपूर शक्ल वाला इंसान हमारे प्यारे कुरान पाक शरीफ को पब्लिक के सामने, और पब्लिक भी कौन सी भाई साहब, मुसलमानों के सामने उस कुरान पाक शरीफ को जलाता है, साथ ही साथ फलस्तीन फ्लैग को भी जलाता है, यानी हर वो हरकत करता है जिससे हम मुसलमानों का दिल दुखे। और ये जिस गंदी, गलीज, पलीत, लानत से भरपूर वाली शक्ल वाले इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है सलमान मोमिका। इसकी उम्र है 37 साल और ये इराक का रहने वाला है, और ये पहले क्रिश्चियन था, बाद में ये एथियस्ट कन्वर्ट हुआ, और ना जाने इस्लाम ने या फिर कुरान पाक ने इसका क्या बिगाड़ा कि इस बंदे ने फेस्टिवल, इवेंट्स, कुछ भी कह लो, अरेंज करवाने शुरू करवा दिए, जिसमें ये पुलिस को बुलाकर प्रोटेक्शन के लिए लाइव पब्लिक में कुरान पाक को जलाता था, और वो सब हरकतें करता था जिससे मुस्लिम कम्युनिटी का दिल दुख सके और नॉन मुस्लिम्स का दिल खुश हो सके। मैं आज तक नहीं समझ सका ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, हम मुसलमानों का दिल क्यों दुखाते हैं ऐसी हरकतें करके। वैसे मेरा एक गैस ये है कि इन एथियस्ट को सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है ना तो वो है हम मुसलमानों का। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि काफी सारे एथियस्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियंस ने इस्लाम कबूल कर लिया, रोनाल्डो भी अभी इस्लाम कबूल करने ही वाला है, विल स्मिथ ने अभी पीछे रमजान में कुरान शरीफ पढ़ा, और भाई साहब वो कुरान पाक की इतनी तारीफें कर रहा है लाइव इंटरव्यू में जा जाकर, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और इस सब से इनकी मूवमेंट पे असर पड़ता है कि भाई साहब इनके अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो जान जान कर ऐसी हरकतें करते हैं, कुरान पाक की आयतों को, हदीसों को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं कि भाई साहब देखो इस्लाम कितना बुरा है। लेकिन उनकी इन हरकतों से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं, इस्लाम फिर भी तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन है और रहेगा इंशाल्लाह। और फिर जब ये कुरान पाक को, इस्लाम को गलत नहीं साबित कर सकते तो फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो इस्लाम, मुसलमानों का मजाक बना सके, दिल दुखा सके, अपना बदला निकालने के लिए, अपनी खुन्नस निकालने के लिए। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज सुबह ही इस बंदे की बॉडी नॉर्वे में मिली है, यानी कि ये बंदे की रूह परवाज कर गई है, ये जहन्नुम रसीद हो चुका है, यानी मर चुका है। किसी मर्द के बच्चे ने इसकी रूह निकाल के मालिकुल मौत के हाथ में दे दिया, और अभी ये फरिश्तों के पास है, हिसाब किताब दे रहा है, यकीनन जूते खा रहा है, और जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये जो कुरान पाक को जलाता था ना, अब अल्लाह पाक उससे 10,000 गुना वाली आग में इसको जलाएगा। देख लो यार, तुम्हें कितनी प्यारी और बड़ी खुशखबरी सुना दिया, यकीनन तुम्हारा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया होगा। तो अब इसी बात पर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ दीन से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बात जो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, तुम्हें ढेर सारा सवाब कमाने में मदद कर सकती है। देखो यार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, और ये महीना कितने बरकत वाला है इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और रमजान में हमारा प्यारा अल्लाह पाक हम मुसलमानों को काफी सारे मौके अता करता है जिसमें हम ढेर सारा सवाब कमा सके। लेकिन एक ताक रात ऐसी है जिसमें अल्लाह पाक हमें इतना ज्यादा सवाब अता करता है जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ लैलतुल कदर की रात की। अब लैलतुल कदर की रात क्या है, क्यों है, इसके ऊपर तो आपको काफी सारी डिटेल में वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इस रात की क्या अहमियत है, इस रात को क्या हुआ, और इस रात में आप ऐसे 3 कौन से काम कर सकते हैं जिनसे आप भाई साहब 1000 महीने तक सवाब कमा सकते हो। हमारे काफी सारे प्यारे प्यारे भोले भाले मुसलमानों को ना एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है कि लैलतुल कदर 27वें रमजान की रात को कहा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने हमसे इस ताक रात को छुपा रखा है, हम में से कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हमेशा की तरह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस उम्मत के लिए आसानियां पैदा कर रखी हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढा करो, फॉर एग्जाम्पल 21, 23, 25, 27 और 29 को। और क्या आप जानते हो कि अगर आप इस रात में ना कोई एक नेक अमाल कर देते हो ना तो आपके अमाल नामों में 1000 महीने, सुन रहे हो ना, 1000 महीने तक की नेकियां लिख दी जाती हैं। और लैलतुल कदर ही वो रात है जिसमें कुरान शरीफ को नाजिल किया गया था। और अब तुम्हें इस
رات کی خاصیت کے بارے میں تو پتا چل گیا ہے، اسی لیے ان راتوں میں ان 3 باتوں کا احترام کر لینا بھائی صاحب، تمہاری تو لائف بن جائے گی، تمہارے لیے تو جنت کنفرم ہو جائے گی۔ نمبر 1، ہر رات کو نا کم سے کم 1 روپیہ خیرات کر دینا، ویسے 10 روپے بھی کر سکتے ہو لیکن کم سے کم 1 روپیہ بھی خیرات کر لینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی نا بھائی صاحب، تو تمہارا وہ 1 روپیہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تم نے 1000 مہینے تک کی خیرات کی ہو۔ اور نمبر 2، ہر رات کو نا کم سے کم 2 نفل پڑھ لینا، ویسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو لیکن کم سے کم 2 پڑھ لینا۔ اس سے ہوگا کہ اگر تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی نا تو وہ تمہاری نماز ایسے ہو جائے گی کہ جیسے تم نے 1000 مہینے تک کی عبادت کی ہو، سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، ہر رات کو نا 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اگر تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی نا تو تمہاری وہ تلاوت ایسے ہو جائے گی کہ جیسے تم نے 1000 مہینے تک قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سبحان اللہ یار، اور کیا چاہیے تمہیں؟ چلو یار، میں نے تمہیں اچھی بات بتانی تھی، بتا دی۔ اب تم میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی میری اس بات پر عمل کر لے گا تو اس کا اللہ پاک مجھے کتنا زیادہ ثواب دے گا، کتنا زیادہ اجر دے گا، میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اس چیز کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، میری اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر چاہو تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہو، میں آپ کا ضرور جواب دوں گا۔ یہ رہا میری آئی ڈی۔ جزاک اللہ، آپ کا دن اچھا گزرے، آپ کا رمضان اچھا گزرے، آپ کی عبادتیں قبول ہوں، آمین ثم آمین۔ اور کامنٹ سیکشن میں کچھ اچھا بھی لکھ کے جانا، میں ضرور پڑھوں گا۔ جزاک اللہ۔